अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और उसमें उन्होंने एक टॉपिक मुझे सजेस्ट किया कि एलवी भाई इस टॉपिक पे रिसर्च करें और इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करें। तो वो टॉपिक था कि शक क्या है, डाउट। तो मेरे लिए भी एक नया टॉपिक था, तो जब मैंने रिसर्च इस पे शुरू की और इस पे डाटा कलेक्ट किया, वो मैं उस वक्त आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये इतना वसी टॉपिक है और इसमें इतना कुछ था सर्चिंग के लिए। मैंने काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा किया और डेफिनेटली मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ भी अपनी जो रिसर्च है वो शेयर कर सकूँ। यार शक होता क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में डाउटफुल हो जाना, गैर यकीनी सूरत हाल का हो जाना, आपको यकीन हो जाना कि ये आपको नहीं मिलेगी या ये गलत है, या आपको डाउट हो जाना। तरह तरह के शक हैं। मिसाल के तौर पर आपको अपने कारोबार में लॉस का शक हो सकता है, कुछ लोगों को मोहब्बत का शक हो जाता है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर के करैक्टर के ऊपर शक होता है, मौत का शक है, प्यार का शक हो सकता है। कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि फलां शख्स उनसे प्यार करता है, हत्ता कि उसको पता भी नहीं होता। नफरत का शक होता है, आप ऐसे ही किसी के बारे में गुमान कर लेते हैं कि ये आपसे नफरत करता है, हालांकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। बहुत सारी किस्में हैं शक की। अच्छा, ये एक ना बीमारी है और ये बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है। इसमें मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं हैरान हुआ कि इसमें जो विक्टिम होता है, जो बीमार पर्सन होता है, वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करता है और दूसरे जो मामलात ज़िंदगी है वो उसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल खाता पीता है, नॉर्मल सोता है, काम पे जाता है, जॉब पे जाता है, अपने सारे मामलात ज़िंदगी बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जब वो इस खास फेज़ में आ जाता है जिस टाइप की उसको ये बीमारी होती है, सपोज अगर एक बंदा अपनी पार्टनर पर शक कर रहा है, तो जब वो उस फेज में जाएगा तो वो उस बीमारी उस वक्त उस पर हैवी होगी। वो उसका मोबाइल चेक करेगा या उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा या उसके करेक्टर पे शक करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे नफरत करता है, तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये जाके रिएक्ट करती है। अच्छा, ये बड़ी सीवियर बीमारी है। वो आपने सुना होगा कि शक का इलाज नहीं होता। ये क्यों कहते हैं शक की बीमारी का इलाज नहीं? तो वो इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी सिवियरिटी ये है कि जो विक्टिम है वो खुद को बीमार समझता ही नहीं है। वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है और दूसरे लोग भी उसे ऑलमोस्ट वो ठीक समझते हैं। तो जब तक आप अपने आप को बीमार समझेंगे नहीं तो आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई कलीग आपको फोर्स करके ले भी जाए तो वो जो विक्टिम होता है वो एक्सेप्ट नहीं कराता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाता, प्रॉपर इलाज नहीं करवाता, जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक नहीं होती। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसका रूहानी इलाज और मेडिसिन्स भी होती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। प्रॉपर इसका इलाज करवाना चाहिए। कुछ एहतियाती टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने सर्च आउट किए हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि अगर आप इन पे गौर करें तो आप इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे वसवसों से परहेज़ करें। तो कहते हैं ना कि जो आपका दिल है ना, ये एक रोड की मानंद है और जो वसवसे होते हैं वो ट्रैफिक के मानंद है। तो वसवसे आते हैं लेकिन इनको आगे जाने दें, गुजर जाने दें, उनको रोके ना। जब आप ब्रेक लगा देंगे वसवसों की, ट्रैफिक की, तो वो रोड जैम हो जाएगा। वसवसों को कभी भी ब्लॉक ना करें, उनको गुजरता रहने दें और बदगुमानी से परहेज़ करें। इसमें दीन भी हमारा यही कहता है कि अच्छा गुमान करें। जब आप गुमान, वो कहते हैं ना कि आप जैसा गुमान करते हैं तो वैसा ही आप फिर रिएक्ट करते हैं। जब आप अच्छा गुमान करेंगे तो इंशाल्लाह नताइज भी अच्छे होंगे। अच्छा, कोशिश करें हमेशा बावज़ू रहें। इससे आप एक तो सेहतमंद रहते हैं, आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप शैतान के जो वसवसे हैं उससे भी बचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइकोलॉजिकली भी ये इफ़ेक्ट करता है कि जो लोग बावज़ू रहते हैं वो शक की बीमारी से दूर रहते हैं।
अच्छा, कोशिश करें कि हमेशा अच्छी महफ़िल में बैठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, जो मोटिवेटेड लोग हैं उनके साथ बैठें, जो डिसअपॉइंटेड लोग हैं उनकी महफ़िलों से परहेज़ करें। इससे भी आपका ये जो बीमारी है इसमें कमी वाक़या होती है। खुद को हमेशा मसरूफ़ रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज रखें, कारोबार में टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, अपनी जो फेवरेट हॉबीज़ हैं उनमें खुद को इंगेज करें। सो जब आप खुद को ज़्यादातर मसरूफ़ रखेंगे तो आप बहुत सारी बदगुमानियों से बच जाएंगे, और जब आप इन चीज़ों से बचेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो शक की बीमारी है ये कम होगी। सो दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल इशू है, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे। हम में से अमूमन ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ ये फेजेस आते हैं ज़िंदगी में। वो वसवसों का भी शिकार होता है, वो शक में भी पड़ता है। अच्छा, ये जो शक की बीमारी है इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होते हैं आपकी ज़ात पर भी, और आपकी जो साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स। ये इंसान को सोसाइटी में अकेला कर देती है, घरों को तोड़ देती है, रिश्तों में दरारें पैदा कर देती है। और स्पेशली जब आप किसी के करैक्टर पे शक करते हैं तो आप उस अगले बंदे की ज़ात को हिट कर रहे होते हैं। सो वो आपसे बदगुमान हो जाता है, और वो आपके जो बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जो आपके बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, वो ज़िंदगी हमेशा भर के लिए टूट जाते हैं। सो इसकी सिवियरिटी को हमेशा मद्देनज़र रखें, और ये ध्यान में रखें कि आपके ये छोटे छोटे जो गलत किस्म के शकूक व शुबहात हैं, इससे आपकी भी ज़िंदगी मुतासर होती है, आपकी फैमिली की भी, और ओवरऑल पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि सच और झूठ में कितना फ़र्क है। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि 4 अंगुश्त का, ये जो 4 उंगलियां ना, कि आपकी आंख और कान के दरमियान 4 उंगलियों का फासला होता है। सो सच और झूठ में इतना ही फ़र्क होता है। आंखों से देखा सच होता है और कानों से सुना मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो सकता है। सो हमेशा यकीन करें सच पे, आंखों देखे बातों पे बिलीव करें, सुनी सुनाई बातों पे ना जाए, तहकीक करें, चीज़ों को अजम्पशंस बेस पे फ़र्ज ना कर लें, उनकी तहकीक करें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और दिल में फजूल किस्म के वसवसों को जगह ना दें, अल्लाह का जिक्र करें और ख़ुद को पॉजिटिव इंगेज रखें। सो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे इंसान काफ़ी अफादियत हासिल कर सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं अपने चैनल की मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दामात कर सकता हूँ। थैंक यू।